फ्रेंड, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, आप सभी के लिए हमारे चैनल पे फिटर, टर्नर, वेल्डर, मशीनिस्ट की फुल कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड, ये है चीजल। और चीजल को हम लोग क्या कहते हैं, छेनी भी कहते हैं। तो चीजल के बारे में हम लोग जानेंगे कि चीजल होता है क्या है। इसके बारे में हम लोग कंप्लीट थ्योरी क्लासेज डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी अगर आगामी परीक्षाओं जैसे एलपी सीबीटी 2 का एग्जाम आप लोगों को जो है बहुत जल्द होने वाला है, और आप लोगों का डीआरडीओ, यूपी आइडनल या फिर जो है अदर एग्जाम, कोई भी एग्जाम आपके हों जो भी फिटर, टर्नर, वेल्डर से है और मशीनिस्ट से जो भी बच्चे हों, सारे हमारे यहाँ से तैयारी कर सकते हैं, जो कि हम लोग फुल कोर्सेस आप लोगों के लिए चला रहे हैं। नीचे ऐप का लिंक दिया गया, ममता टेक्निकल क्लासेस। ऐप को डाउनलोड करके जाइए, फुल कोर्स ज्वाइन कीजिए। तो आज हम लोग यहाँ पे आप लोगों के लिए चीजल का जो चैप्टर है इसे डिस्कस कर रहे हैं। और आप लोगों के सामने मैं एक थोड़ा सा फिगर छोटा सा बनाया हूं जिसे चीजल बोलते हैं। और चीजल का काम क्या होता है इसे हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है चीजल के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिन्हें हमें जानना होता है कि चीजल होता क्या है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है कि चीजल के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझना है कि ये चीजल होता क्या है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे सारा कुछ डिस्कस अच्छे से करेंगे। आप सभी चैनल पर नए हैं तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि आपको हर एक अपडेट मिल सके। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे चीजल के बारे में जानेंगे। अब यहाँ पे आइए हम लोग इसके परिचय के बारे में जानते हैं, चीजल के बारे में। ठीक है, चीजल देखिए यह एक क्या है, हैंड कटिंग टूल्स होता है। एक हैंड कटिंग टूल्स होता है। टूल्स होता है और इसे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल बोलते हैं। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इसे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स बोलते हैं। और इसे ऐसे स्थानों पर प्रयोग किया जाता है जहां पे हेक्सा और रेती के द्वारा कार्य ना हो सके। ठीक है, ऐसे ध्यान दीजिएगा। इसका प्रयोग ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहां रेती व हेक्सा से ना हो सके। ठीक है, तो देखिए आपको यहां पे थोड़ा सा यह ध्यान देना है कि ये जो चीजल होता है इसे हम लोग छेनी भी बोलते हैं। और छेनी का काम क्या होता है, इनका काम हम लोग उन स्थानों पे करते हैं जहां पे धातु पर अनावश्यक मटेरियल, मतलब धातु पर क्या होता है, आप कह सकते हैं जॉब पर अनावश्यक मटेरियल, मतलब ऐसे मटेरियल जो बिना काम के आपको होते हैं, तो उनको काट के बाहर निकाला जाता है या फिर उसको छील कर जो है हम लोग बाहर कर देते हैं छेनी और हथौड़े द्वारा। ठीक है, और छेनी जो होता है फ्रेंड, ये आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये हमारा अगर देखा जाए तो दो आकारों में मतलब जो है ये षष्ठभुज आकार व अष्टभुज आकारों में पाया जाता है। ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, यह क्या होता है, अष्टभुज आकार व हमारा देखा जाए तो अष्टभुज आकार और षष्ठभुज आकार, ये दो प्रकार से पाए जाते हैं। अष्टभुज व षष्ठभुज आकार में पाए जाते हैं। ठीक है, यहां तक आप लोगों को दिखाई दे रहा नहीं, थोड़ा सा देख लें जिससे कि जी यहां तक सही है, कोई दिक्कत नहीं है जी, सही है। ये आपको ध्यान देना है। और
और यह 25 मिलीमीटर से 35 मिलीमीटर तक हार्ड एवं टेम्पर्ड होती है। हार्ड एवं टेम्पर्ड होती है। कितना? 25 से 35 मिलीमीटर तक। ठीक है, ये हार्ड एवं टेम्पर्ड होती हैं और ये आपको दो आकारों में पाई जाती है। एक अगर कार्य के अनुसार अगर हम देखें तो कार्य के अनुसार दो प्रकार से होती है, ये आपको ध्यान देना है। एक होता है जो है हमारा कोल्ड चीजल, कोल्ड चीजल, ठीक है, और दूसरा हमारा होता है हॉट चीजल। ये हमारे जो है दो चीजल पाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है, ये कार्य के अनुसार दो प्रकार के चीजल पाए जाते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। और जो हमारा चीजल दिया गया है ये कहां से कटिंग करता है? यहां से। ये आपको जो बताया गया फ्रेंड, यही हमारा क्या होता है, ये 25 से 35 मिलीमीटर तक हार्ड एवं टेम्पर्ड होता है। हार्ड एवं टेम्पर्ड क्या होता है फ्रेंड? ये हार्ड एवं टेम्पर्ड का मतलब ये होता है कि जैसे आप जो मेटल हमारा कटिंग करता है, जैसे मतलब ये हमारा चीजल क्या होता है, कटिंग करता है। अगर हार्ड एवं टेम्पर्ड ना करें तो ये क्या होता है, ये पॉइंट के द्वारा कटिंग नहीं कर पाएगा। फिर ये क्या होता है, खुद कटना स्टार्ट हो जाएगा या फिर जो है मुड़ जाएगा या फिर इसमें बबरी या फिर मशरूम आदि आपको देखने को मिल जाएगा। और ये जो सिरा आपको दिया गया है ये हमारा क्या होता है, हेड होता है। ये आपको ध्यान देना है, ये हमारा हेड होता है और ये हमारा जो है कटिंग एज इसे बोल सकते हैं या फिर पॉइंट बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी पूरी बॉडी होती है। आगे मैं सारा कुछ आपको इसके लिए आपको जो है सारा कुछ यहाँ पे मैं आपको डिस्कस कर दे रहा हूं। आप लोग अच्छे से जो है इसको पढ़िए और समझिए। ठीक है जी, यहां तक सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इससे हम लोग जो है यहाँ पे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, बाकी अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब और फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि हम लोग प्रॉपर आप लोगों के लिए क्लासेस यहाँ पे दे रहे हैं। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड कि हम लोग जितने क्लासेस आपको दे रहे हैं इसका पूरा नोट्स जो है फुल कोर्स में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप लोग जो है अगर इसका नोट्स जो है बना रहे हैं तो आप फुल कोर्स ज्वाइन करिए, वहां से पूरा नोट्स ले लीजिए, बनाने की कोई जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये ध्यान देना। अब हमारा आ जाता है यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे हमारा, आप ध्यान दीजिएगा, आप इसको सेकंड मान लीजिए, इसको फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, हमारा आ जाएगा हॉट चीजल। हॉट चीजल, हॉट चीजल यानी हॉट मतलब क्या होता है, गर्म छेनी। ठीक है, हॉट चीजल यानी गर्म छेनी, ये आपको ध्यान देना है। और ये छेनी क्या होता है, ये अधिकतर ऐसी छेनी होती है जो ब्लैक स्मिथ शॉप या फोर्जिंग शॉप में प्रयोग की जाती है, ये आपको ध्यान देना है। यह चीजल अधिकतर ब्लैक स्मिथी शॉप व फोर्जिंग शॉप में प्रयोग की जाती हैं। ठीक है, ये क्या होता है, ये हमारा आपको जो हॉट चीजल होता है ये कहां में प्रयोग की जाती है, ब्लैक स्मिथी शॉप व फोर्जिंग शॉप में प्रयोग की जाती है। और इसके द्वारा गर्म जाब को क्या होता है, गर्म धातु को काटा जाता है। ठीक है, इसके द्वारा गर्म धातु को काटा जाता है। ठीक है, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, गर्म धातु को जो है काटते हैं। और यह इसके मध्य में हथौड़े की तरह जो है, अगर इसको हम देखें
तो कहने का मतलब ये होता है कि ये जो है जो हैमर होता है ये प्रॉपर जो है आपको ध्यान देना है कि लकड़ी का हैंडल इसमें नहीं लगता है। इसमें जो हैंडल यूज किया जाता है वो किसका होता है, आप कह सकते हैं कि लोहे का होता है। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए, जो हथौड़े का हैंडल होता है। और इसका प्रयोग करते समय क्या होता है, इसे जब भी हम कटिंग करते हैं तो ये बार बार क्या होता है, इसको पानी में डाल के फिर बाहर निकाला जाता है, फिर कटिंग किया जाता है। ये आपको ध्यान देना है। मतलब इसमें कह सकते हैं कि इसका प्रयोग कटिंग करते समय बार बार पानी में डाला जाता है। क्यों डाला जाता है, ये इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसके जो पॉइंट हो वो ब्लंट ना हो। ब्लंट मतलब मुड़े ना, इस वजह से इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके पॉइंट को क्या होता है, बार बार हम लोग पानी में डालते हैं क्योंकि इसके पॉइंट जो है ब्लंट ना हो या मुड़े ना। इस वजह से हॉट चीजर प्रयोग हम लोग ब्लैक स्मिथ शॉप व फोर्जिंग शॉप में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोग को जो है जी। ठीक है, यहां तक कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं है, तो इसे आप लोग जो है नोट कर सकते हो। ये हमारा हॉट चीजर होता है। अब हम लोग यहाँ पे जानेंगे कोल्ड चीजर के बारे में। ठीक है, इसे आप लोग नोट कर सकते हो और जो भी बच्चा देख रहे हैं सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, इसका प्रयोग हम लोग जहां पे करते हैं। अभी आगे मैं और बहुत सी चीजें हैं, आप लोगों को सारा कुछ डिस्कस करूंगा। अगर आप लोग जो है चीजर के बारे में नहीं जान रहे हैं, छेनी के बारे में, तो आप लोग अच्छे से वीडियो के साथ आप लोग जो है लास्ट तक इसमें बने रहिएगा, सारी जानकारी आपको मिलेगी। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे जानेंगे नेक्स्ट जो है आपका यहाँ पे जी कोल्ड चीजर। कोल्ड चीजर मतलब ठंड छेनी। कोल्ड चीजर यानी ठंड छेनी। यह छेनी किसमें प्रयोग की जाता है, यह छेनी कार्यशाला शॉप में प्रयोग की जाती है, परंतु फीटर व सीट मेटल सेक्शन में यह अधिक प्रयोग में लाई जाती है। यह भी आपको ध्यान देना है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यह चीजल वर्क शॉप में प्रयोग की जाती है। ठीक है, परंतु यह अधिकतर फीटर शॉप व सीट मेटल शॉप में प्रयोग की जाती है। ठीक है, सीट मेटल शॉप में इसका प्रयोग किया जाता है, यह आपको ध्यान देना है। और इसका अगर हम देखें सिरा जो कटिंग एज होता है वह अगर हम देखें तो यह आप ऐसे मान लीजिए कि यह 4, 6, 8 पहल में पाए जाते हैं। पहल मतलब क्या होता है फ्रेंड, इसमें आप लोगों को जो है मैंने आपको बताया 6 षष्ठभुज आकार व अष्टभुज आकार में होता है, यही पहल होता है। और छेनी का प्रयोग क्या अगर हम देखें तो लंबाई की बात करें तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो हमारी कोल्ड छेनी होती है ये 100 मिलीमीटर से लेकर 50 मिलीमीटर से लेकर 100 मिलीमीटर तक छेनी जो होता है क्या है
अधिकतर प्रयोग में लाई जाती है, ये भी आपको ध्यान देना है। वैसे तो छेनी का आकार अगर हम देखें तो 100 से लेकर 400 मिलीमीटर 450 मिलीमीटर तक बड़ी बड़ी भी छेनी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन हमारा जो वर्कशॉप में प्रयोग की जाती है या सीट मेटल शॉप में प्रयोग की जाती है या फीटर शॉप में प्रयोग की जाती है, वो छेनी जो होती है छोटी मॉडल में होती है, मतलब उसका जो लंबाई होता है ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यह 50 मिलीमीटर से 100 मिलीमीटर तक अधिकतर प्रयोग में लाई जाती हैं, प्रयोग में लाई जाती है। ये हमारी जो छेनी होती है। ठीक है, और अगर हम देखें तो यहां तक आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रहे नहीं फ्रेंड जी? यहां तक सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको ध्यान देना है। अगर हम छेनी की बॉडी की बात करें, पूरे शरीर की बात करें, तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। 1 2 3 4 ये 5, ये हमारे कुल छेनी के बॉडी जो पार्ट्स होते हैं वो पाए जाते हैं। जैसे हमारा हेड हो गया, बॉडी हो गया, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, हेड, बॉडी, कटिंग एज, हेड हो गया, बॉडी हो गया, कटिंग एज हो गया और फोर्जिंग कोण हो गया, उसके बाद कटिंग कोण हो गया। ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, फोर्जिंग कोण और कटिंग कोण, ये सारे हमारे जो है क्या होता है, ये चीजल में आपको देखने को मिलता है। कटिंग का मतलब क्या होता है कि आपको कितने डिग्री पे जो है कटिंग करना है। ठीक है, कटिंग एंगल सॉरी। और कटिंग जो होता है आपको देखना होता है कि कितना मिलीमीटर तक हार्ड एंड टेम्पर्ड करना होता है। हेड जो होता है फ्रेंड ऊपरी सिरा होता है, बॉडी पूरे शरीर को बताया जाता है। कटिंग एज जो आपका एरिया होता है, फोर्जिंग कोण आपको कितने डिग्री तक जो है इनको क्या करना होता है कि जैसे कितने मिलीमीटर तक, जैसे मान चलिए आप जो है मैंने आपको बताया था 35 मिलीमीटर तक इनका क्या करना होता है, फोर्जिंग करना होता है, फोर्जिंग कोण होता है। ठीक है, और कटिंग एज जो होता है फ्रेंड वो हमारा अगर देखा जाए तो 25 से 35 तक ये कटिंग कोण कटिंग एज होता है। और कटिंग एंगल की हम बात करें तो ये 30 डिग्री जो है कटिंग एंगल करता है। बॉडी मतलब क्या होता है, पूरी शरीर की बात की जा रही है। ठीक है, ये पूरी शरीर की बात की जा रही है। और हेड क्या होता है, इस पे हम लोग हैमर का जो है प्रहार करते हैं, चोट मारते हैं। तो ये सारे हमारे जो आपके सामने नंबरिंग दिए गए हैं, इनको ध्यान देने वाली बात है। बॉडी मतलब पूरी शरीर होती है, ये भी ध्यान देना। और ये खास तौर पे चीजल की बात की जाए तो ये किसका बना होता है, किस मेटल का बना होता है, ये भी ध्यान देना है। चीजल की हम बात करें तो ये हमारा क्या बना होता है, HCS का बना होता है। उसके बाद जो है TS टूल स्टील का बना होता है। ठीक है, उसके बाद जो है CS कास्ट स्टील का भी आपको जो है बना होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। ये हमारा क्या होता है, ये हमारे सारे चीजल होते हैं। तो चीजल आपको हाई कार्बन स्टील के, टूल स्टील के और कास्ट स्टील के भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सारे चीजल के बारे में आपको अच्छे से समझना होगा, तभी आप जो है समझ जान पाएंगे कि चीजल होता क्या है। ठीक है, तो ये जो भी आप सभी देख रहे हैं आप सभी इसको नोट करते चलिएगा। बाकी मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड कि अगर आप लोग जो है इसका प्रॉपर तैयारी चाहते हैं तो आप लोग ऐप पे जाइएगा, वहां पे इसका फुल कोर्स आपको मिल जाएगा। आप जाइए और फुल कोर्स ज्वाइन करके अपनी अच्छी तैयारी कीजिए। और आप सोच रहे हैं फ्रेंड कि हम जो है अपने से पढ़ के एग्जाम निकालेंगे तो बहुत कम ही, आप समझिए ऐसा होगा। अगर हम अपने से तैयारी कर सकते हैं तो टीचरों की आवश्यकता क्यों है, टीचर क्यों जो है आपको पढ़ा रहे हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि हम अपने से एग्जाम क्रैक कर लेंगे। तो जो भी बच्चा देख रहा है आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे हम आपको पूरे जो है आपको बताएंगे कि कोल्ड चीजल में कितने टाइप से आपको चीजल देखने को मिलते हैं और आपको कौन कौन से चीजल कहाँ पे प्रयोग में लाए जाते हैं। तो इसके लिए आप जो है फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे जो है ऐप का लिंक दिया गया है, ऐप को डाउनलोड करिए और जाइए फुल कोर्स ज्वाइन कीजिए। बाकी आज की क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा, जिससे कि हम आपको अच्छे से अच्छा जो है आपको पढ़ा सकें। और इससे भी जो भी आपकी क्लासेस लग रही वो हम इसको अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे हैं या फिर हम नहीं समझ पा रहे तो उसकी भी हम क्लासेस आपके सामने ला सकें। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना है
और वीडियो को शेयर करना है। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड बाय।